सावन मास के पवित्र महीना का आरंभ हो चुका है। मान्यता है कि सावन मास में व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस महीने में जप तप व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। विस्तार से जानते हैं सावन व्रत की कथा। शौनक बोले, हे सूत जी, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु फिर से सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशिगत सूर्य में माघ मास का महात्म्य और मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म है उन्हें अपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मन में इससे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवती प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्वका वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधन्य चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से 28 अगस्त अत्यंत प्रिय है और सावन का महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे सावन 10 अगस्त, 17 अगस्त तथा 24 अगस्त निर्धारित की गई है। इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। 2026 पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 प्राप्त करने वाला, इसलिए भी यह दूसरा सावन का सोमवार 10 अगस्त 2026 को है। तीसरा सावन का सोमवार 17 अगस्त 2026 है और चौथा सावन का सोमवार 24 अगस्त को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा पूजा और व्रत धर्मों से युक्त है। इस महीने जल्दी उठे, सुबह जल्दी उठे, सुबह स्नान कर साफ या सफेद वस्त्र पहने, जलाभिषेक करे, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल अर्पित करे। सामग्री बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद फूल चढ़ाए। मंत्र जाप करे, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। रखने वाले चारों प्रकार के लोगों को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताएं, किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, पूजन प्रधान कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, आप सब मुझे बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब आप मुझे बताइए। मेरे पूछने के अतिरिक्त भी अगर कुछ शेष रह गया हो तो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवता के कारण आपको महादेव कहा गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण
प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान 4 रूप दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव है। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया। महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन सा समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता था। आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं।